हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एचआई। आज मैं आप लोगों को कॉमन एरर्स प्रैक्टिस सेट दूंगा, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो कॉमन एरर डिटेक्शन है ये। जैसे पहला सेंटेंस है कॉमन एरर का, मेक हास्ट, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अभी सेंटेंस में क्या एरर्स हैं वो फाइंड आउट करना है आपको। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझ जाइए। जैसे वर्ड है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो जैसे लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो ये एक निगेटिव वर्ड है जिसमें ना नहीं आया है। तो लेस्ट वाले वाक्यों में कभी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, यही आपका एरर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस। तो बस यही एरर था, आगे मैं सिखाता हूँ। अगला सेंटेंस में आपको कॉमन एरर बताना है, क्या गलती है मैं पढ़ता हूँ। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। हम में से कई लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल तैरना नहीं जानते हैं। तो इसमें क्या गलत है मैं आपको बताता हूँ। जैसे नो शब्द, नो शब्द के साथ जब आप कोई काम करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो नो शब्द के साथ टू नहीं हाउ टू लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नो टू नहीं नो हाउ टू स्विम होना चाहिए। तो यही गलती है, यहाँ पर टू के साथ हाउ होना चाहिए, हाउ टू। तो मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम एट ऑल। हमें से अधिकांश लोग, कई लोग नहीं जानते हैं बिल्कुल तैरना। अगला सेंटेंस मैं आपको सिखाता हूँ। ये दो सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस में आपको कॉमन एरर बताना है। एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद ए पुअर गर्ल। अंत में उसने एक गरीब लड़की से शादी की। तो इसमें क्या एरर है आपको बताना है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पहला एरर है, मैरिड विद नहीं होता है, मैरिड टू होता है। जब कोई किसी से विवाह करता है, जैसे ही वॉज मैरिड विद ए पुअर गर्ल, नहीं, ही वॉज मैरिड टू ए पुअर गर्ल। तो यहाँ प्रीपोजिशन का एरर है, यहाँ पर टू होना चाहिए। बहुत ही इजी है। अगले सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करिए, मैं पढ़ता हूँ। शी सेड, उसने कहा, दैट की, शी विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी। Whenever I was in difficulty, जब मैं परेशानी में, मुसीबत में होऊंगा था, तब वो मेरी मदद करेगी। तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है। मैंने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक रूल होता है नरेशन में, यदि पहली क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। यदि पहली क्रिया पास्ट में है तो दैट के बाद जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में होना चाहिए। मतलब दैट से पहले जो क्लॉज है वो पास्ट में है, तो दैट के बाद वाला भी क्लॉज पास्ट में होना चाहिए। तो शी सेड दैट शी विल हेल्प मी, तो ये विल नहीं, विल का बदले वुड हो जाएगा, विल के बदले वुड हो जाएगा। तो पहली क्रिया पास्ट में है तो दूसरी क्रिया भी पास्ट में होना चाहिए। तो जैसे विल का वुड हो गया, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है, इस तरह से वाक्यों में। अगला सेंटेंस है आपका, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। बीइंग ए फाइन डे, अच्छा दिन होने के कारण, अच्छा मौसम दिन होने के कारण वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला, हम ओखला को पिकनिक के लिए बाहर गए। तो बीइंग ए फाइन डे, मैं इसे समझाता हूँ इसमें क्या एरर है। जब भी दिन मौसम की बात करते हैं, दिन मौसम की बात करते हैं, तब हम सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे इट का प्रयोग करते हैं। तो बीइंग ए फाइन डे नहीं होगा, इट बीइंग अ फाइन डे होगा, इट बीइंग ए फाइन डे। बस यही बहुत ही एरर है। जब भी आपको कहना है क्लाउडी वेदर है, फाइन डे है, या फिर रेनी सीजन है, रेनी डे है, सनी डे है, तो आप इट का प्रयोग करके जो है इसे एक्सप्रेस करेंगे सेंटेंस को। बिना इट के गलत माना जाता है। अगले सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्शन करना है। मैं सेंटेंस को रीड करता हूँ। मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैनी ए, जब भी सेंटेंस की शुरुआत मैनी ए से हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, एक वचन वर्ब लगती है। तो हैव की जगह हैज होगा। मैं किसी सेंटेंस में मैनी आए तो आपको बहुवचन वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, हैव।
लेकिन अगर मैनी ए या फिर एन आया है तो आपको सिंगुलर वर्ब हैज लगाना है, इज लगाना है। अगला सेंटेंस है जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, आप रियली मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं उम्र में। तो इसमें क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सीनियर के साथ प्रीपोजिशन देन नहीं टू लगता है। आई मीन सीनियर शब्द के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का प्रयोग। मैं समझाता हूँ। जैसे सीनियर है तो सीनियर में के अंत में आईओ आ रहा है, तो जितने भी शब्दों के पूर्व, जितने भी शब्दों के आखिरी में आईओ आर आएगा वहां टू का प्रयोग करेंगे, ना कि देन का प्रयोग करते हैं। आगे मैं सेंटेंस बताता हूं, एक इस तरह से और सेंटेंस, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन in all respects, your flat is superior than that of mine in all respects, सभी मामलों में आपका फ्लैट मेरे फ्लैट से ज्यादा सुपीरियर है, अच्छा है। तो सुपीरियर के साथ भी देन लगा है, यहाँ टू होना चाहिए क्योंकि इसके अंत में भी आई ओ आर आया है। तो आई ओ आर जिन शब्दों के अंत में आता है उसके साथ देन नहीं टू लगाना होता है। अगला कॉमन एरर है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म, पशुएं हमारे फार्म के करीब घास के मैदान में चर रहे हैं। तो कैटल्स वर्ड जो है, कैटल एक वर्ड होता है जिसका मतलब पशु होते हैं, और ये ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड होता है। अब ये पहले से ही कैटल का ही प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, तो इसमें एस जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो बस यही गलत है, इसमें आपने एस जोड़ दिया है, क्योंकि आपको बहुवचन को बहुवचन नहीं बनाना होता है, एक वचन को हम एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, तो ये ऑलरेडी बहुवचन होता है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं। अगला सेंटेंस है, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट एनी ऑफ अस। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको पढ़कर समझकर और कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और लोगों तक ये चैनल पहुंचाइए।